Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel Priyanka Bali. So today's class 6 topic fiber and fabric and fiber था। उसमें 2 क्लास हो चुकी हैं। आज लास्ट क्लास है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर पे डिस्कस हो चुका है, तो टुडे डिस्कस करेंगे। आई विल डिस्कस सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्लास 6 ये चैप्टर कई बार बता चुके हैं। ये चैप्टर 6, 7, 8 तीनों में है। फिलहाल अभी 6 में जितना है आप यहाँ पर ही आगे देखा जाएगा। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है? सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो ह्यूमन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। जो मैन के थ्रू बनाए जाते हैं, सम केमिकल का यूज करके उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर या फिर ह्यूमन मेड फाइबर बोलते हैं। क्या होते हैं? बहुत सिंपल से डिफिनीशन है, आप लिख लीजिए। फाइबर्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाया गया फाइबर। ह्यूमन बींग्स यूजिंग बाय some chemicals are called synthetic fiber or made फाइबर्स। जो ह्यूमंस के थ्रू बनाया गया है उन्हें हम मैन मेड बोलते हैं या सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जो फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है उन्हें हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है, वहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ये क्लास देखने से पहले आप इसकी पहले की क्लास देख लेना। तो फाइबर्स क्या होते हैं? ह्यूमन मेड होते हैं, इन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं या फिर मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो आपसे एग्जांपल पूछ लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। पॉलिस्टर पहले भी बता चुके हैं, पॉलिस्टर एंड नायलॉन और एक्रिलीन है। एक्रिलीन है, देखो पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलीन है। ये क्या है? ह्यूमन मेड है या फिर सिंथेटिक फाइबर है। ये आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दिया जाएगा कि पॉलिस्टर एंड नायलॉन विच टाइप ऑफ फाइबर्स। तो क्या है? दीज आर सिंथेटिक फाइबर। कैसे हैं? सिंथेटिक फाइबर हैं। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सिंथेटिक फाइबर को हम कैसे मेड करते हैं ना, कैसे क्या करते हैं, बनाते हैं। देखो क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर को क्या करते हैं, पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हीट करते हैं। देखो यहाँ पे आपको हर चीज लिखना नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको समझना है और अपने आप ही अपने मतलब लिखा तो बुक में भी है सब कुछ, सिर्फ आपको समझना है। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ केमिकल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं। मेल्ट होने के बाद उसमें हम कुछ पोर्स लगा के स्पिनर होते हैं। स्पिनर्स क्या होते हैं, उसमें वो ऐसे होते हैं, पोर्स होते हैं बहुत फाइन, जो है क्या होते हैं, स्पिनर होते हैं। इसमें फोर्स लगा के इसमें हम डालते हैं। और स्पिनर्स क्या होते हैं, जो इसमें बहुत फाइन पोर होते हैं। क्या होते हैं? फाइन पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब होल होते हैं छोटे छोटे, उसमें डालते हैं। तो ये जो स्पिनर्स होता है ये क्या करता है, सॉलिडिफाई एंड कूल करता है। मीन्स कि इसे ठंडा यानी कूल करता है, सॉलिडिफाई यानी कि जमने में हेल्प करता है। उसके बाद ये क्या करता है, स्पिनर्स क्या होते हैं, स्पिनर्स से क्या निकलते हैं, थ्रेड निकलते हैं। यार्न है ना, जिसे यार्न बोलते हैं, थ्रेड निकलते हैं। थ्रेड जिनको हम ट्विस्ट कर लेते हैं और रोल बना लेते हैं। देखते हैं ना, ऐसे करके ट्विस्ट करके रोल बना लेते हैं धागे का। तो इससे लॉन्ग और स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड निकलते हैं, यार्न निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट यार्न कम फ्रॉम लिख सकते हैं
बाइसेप कम फ्रॉम पोर्स, यानी पोर से बाहर उनको हम क्या करते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं, ट्विस्ट कर लेते हैं। इससे क्या है, यार्न बन जाता है ना, मेड क्या, यार्न। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीट करेंगे। जब कोई केमिकल्स होगा सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए नायलॉन या पॉलिस्टर को, तो वो मेल्ट हो जाता है। फिर उसमें हम स्पिनर्स में डालते हैं, जिसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं, जिसमें लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, यार्न मीन्स थ्रेड निकलता है, जिन्हें हम ट्विस्ट करके रोल बना के यार्न बनाते हैं ना, धागा बनाते हैं, थ्रेड बना लेते हैं जैसे। तो ऐसे करके हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर, ऐसे करके बनाते हैं। और ये क्या होते हैं इसमें कि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ जो क्लॉथ होते हैं जो मिक्स करके बनाए जाते हैं, जिसे हम ब्लेंडेड फाइबर्स बोलते हैं ना। तो पॉलीकॉट और पॉलीवूल क्या होता है, ये ब्लेंडेड फाइबर होते हैं जो मिक्स करके बनाए जाते हैं। ब्लेंडेड फाइबर से अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए, ब्लेंडेड फाइबर, व्हाट इज ब्लेंडर फाइबर्स, ब्लेंडेड फाइबर, तो क्या है, पॉलीकॉट एंड पॉलीवूल, ये क्या है, ये मिक्स्ड फाइबर होते हैं जिसे मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये ऐसे करके सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। उसके आगे बाद में हम ये पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर देखो क्या होता है। आप यहीं पे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे क्या होता है, आज ज्यादा क्लास लंबी नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। तो होता क्या है सिंथेटिक फाइबर में कि सिंथेटिक फाइबर से जो क्लॉथ बनते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं होती है, बहुत उसमें फाइन पोर्स होते हैं, जो एयर स्पेस होता है जिसमें एयर इंटर करने की स्पेस होती है बहुत जो है बहुत ही कम होती है, बहुत स्मॉल होती है। क्या होता है, स्मॉल होता है अकॉर्डिंग टू कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ के थ्रू क्या होता है, तो बहुत स्मॉल, जैसे ये कोई कपड़ा तो बहुत इसमें बहुत फाइन, तो ये क्या होता है स्वीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये सिंथेटिक क्लॉथ जो होते हैं, सिंथेटिक क्लॉथ क्या होते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत स्मॉल अमाउंट में करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में करते हैं। इनमें कैपेसिटी जो होती है वाटर या स्वीट की एब्जॉर्प्शन की नहीं होती है। ये कोल्ड सीजन में क्या करते हैं, जब आप इनको वियर करते हैं इंटर सीजन में, तो विंटर सीजन में जब इनको वियर करते हैं तो ये आपको कोल्ड फीलिंग करते हैं, ठंडा लगता है बॉडी को। और वहीं पर जब आपको समर सीजन में तो आपको गर्मी लगती है, बिकॉज ये स्वीट और वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, तो बॉडी में हीट फीलिंग होती है, गर्मी की फीलिंग होती है ना, कि वार्म फील होता है। तो ये क्या होते हैं दोनों, बोथ सीजन में, समर एंड विंटर दोनों के लिए कोई वो नहीं, अच्छा नहीं है इसमें, क्योंकि पोर्स बहुत फाइन होते हैं, एयर स्पेस बहुत कम होता है, और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते, लार्ज बहुत स्मॉल वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। ये दोनों के लिए अच्छा है। और ये होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जल्दी इसमें फटते भी नहीं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से जो क्लॉथ बनते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, बिकॉज ये स्वीट का वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते। वहीं पे आप यदि कॉटन क्लॉथ देखेंगे कंपेयर करके, तो ये क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्वीट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, इनको आप विंटर सीजन में पहनेंगे तो आपको वार्म फील होगा, और वही समर सीजन में पहनेंगे तो आपको कंफर्टेबल और कूल लगेगी, आपकी जो बॉडी से स्वीट निकलेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, आपको जो हीट है उसको फीलिंग नहीं होगी ना, गर्मी की फीलिंग नहीं होगी। तो ये बोथ सीजन के लिए कंफर्टेबल होते हैं। कॉटन क्लॉथ क्या होते हैं, कंफर्टेबल ऑफ बोथ सीजन, कंफर्टेबल ऑफ बोथ सीजन के लिए क्या होते हैं, ये कंफर्टेबल होते हैं ना। इनकी बुनाई कैसे, देखो सिंथेटिक फाइबर की जो बुनाई करते हैं, लूम होता है ना, लूम क्या होता है, करघा, इसे करघा बोलते हैं, जिसमें क्लॉथ की क्या वीविंग की जाती है ना, वीविंग की मीन्स बुनाई की जाती है। क्या की जाती है, वीविंग, WEAVING,
AVING, वीविंग। वीविंग मीन्स क्या होता है, बुनाई की जाती है। इसमें सिंथेटिक फाइबर से क्या मिनिमम 2 सेट लेते हैं। कितने सेट लेते हैं? 2 सेट लेते हैं फाइबर्स के, सिंथेटिक फाइबर के 2 सेट लेते हैं और दोनों आप लूम में डाल के उसमें अच्छी उसकी बुनाई होती है और क्लॉथ बनते हैं। तो क्लॉथ कैसे होते हैं ये आपको बता चुके हैं, कैसे होते हैं, क्या करते हैं, ये कैसे कब आपको अच्छा कुछ नहीं। इसमें क्या होता है, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये आपको कंफर्टेबल नहीं दोनों सीजन में। इसमें जो एयर स्पेस होता है बहुत कम होता है। और वहीं पे क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि 2 सेट लेते हैं, मिनिमम 2 सेट लेते हैं सिंथेटिक फाइबर को और लूम में डालते हैं। मीन्स करघा होता है जिसमें इसकी बुनाई की जाती है, इससे उसको बुनाई की जाती है। कैसे होते बता। वहीं पे जब उलन के खिलाफ नाइटिंग, नाइटिंग क्या होता है, KNITTING, वो क्या होता है, बुनना। यानी कि जब उलन जो ऊल के स्वेटर बिने जाते हैं, ये KNITTING, ये बुनना होता है। ये ऊल क्लॉथ होते हैं। क्या होते हैं? ऊल क्लॉथ। ऊल क्लॉथ में क्या होता है, आप 2 थ्रेड लेते हैं, मिनिमम 2 थ्रेड, दोनों को मिक्स कर देते हैं अंदर की ओर मिक्स करके उसमें क्या बनती है, डिजाइनें बनती, स्वेटर बुना जाता है। तो जो वूलन क्लॉथ होते हैं बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेचेबल होते हैं। ये देखो, आप जब वूलन क्लॉथ देखेंगे, वूलन का जो स्वेटर है उसको आप खींचेंगे तो बहुत बढ़ता है और वो आपको कोल्ड सीजन में क्या करता है, वार्म, आपकी बॉडी को वार्म करता है ना। कोल्ड सीजन में क्या करता है, बॉडी को वार्म करता है। और क्या होता है, स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल होता है ना, स्ट्रेचेबल होते हैं, वार्म सीजन में फिक्स रहते हैं और दो थ्रेड मिलाकर इसमें भी बिना जाता है और वो अंडर इंटरलॉकिंग करके बिना जाता है। तो ये स्ट्रेचेबल होते हैं। तो ये सिंथेटिक चैप्टर, हालांकि आपके यहाँ बहुत बड़ा नहीं था, कैसे बुनाई की जाती है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, और इसके पहले जूट और कॉटन पे सबके डिस्कस हो चुका है। आज आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे 4th क्लास। 3 चैप्टर आपके 6th क्लास में फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज इसमें मिनिमम 3 क्लास हुई है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। आप एक या जैसे आपको एक बार में क्लास नहीं समझ में आ रही तो आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि बुक में सारा कुछ लिखा है, सिर्फ आपको समझना है, कंसंट्रेट होके समझना है कैसे क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है, पॉलिस्टर, वो क्या है, नायलॉन, और पॉलिस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर होते, कैसे बनते ये बता चुके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आप मोटिवेट हो हम। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। सो थैंक यू क्लास।